हेलो दोस्तों, आज हम टेंस बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए चलूँगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ओके, टेंस के इम्पोर्टेंट सारे रूल देख लेंगे हम। टेंस 3 टाइप्स के जैसे आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली इसमें भी 4 टाइप्स है, इसमें भी 4 टाइप्स। सारे 12 फार्मूला मैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में जो होती है, इसकी पहचान वो होती है ता है, जिस भी शब्द के लास्ट में सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए इसी तरह, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, यहाँ पे भूल गई थी, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए। और ये इंट्रोगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें इन सारे को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ के करते हैं। अफर्मेटिव का क्या था, रिकॉल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके पहले SEIS लगता कहाँ है, जो भी सिंगुलर वर्ड होगा उसके साथ SEIS लगेगा। जैसे किसी का नाम होगा, ये श्याम होगा, ये ही, ये शी, तो इन सारी चीज़ों के साथ SEIS लगेगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मेरा दोस्त खेलता है। ठीक है, तो मेरा होगा माई और दोस्त को कहते हैं फ्रेंड, खेलने को कहते हैं प्ले। अब ये प्रॉब्लम होती है कि एस कहाँ लगाएं, ES कहाँ लगाएं। तो मैं आपके बताती हूँ कि ES जहाँ भी लास्ट में ये वर्ड दिख जाए, SSS OXZCH SH, तो वहाँ ES लगेगा, अदरवाइज सिर्फ S लगेगा। ओके, तो यहाँ Y है, यहाँ तो कोई सा भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ सिर्फ S लगेगा। तो माई फ्रेंड प्लेज हो गया बस। इसके बाद सेकंड एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। उसके पिताजी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हिज, पिताजी मतलब फादर, पढ़ाने को टीच, और ये CH है, यहाँ पे है CH, तो यहाँ ES लगेगा। ओके, तो हिज फादर टीचर्स। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल, उसकी बिल्ली खाती है, तो उसकी के लिए हिज, खाने को कैट, और ईट, यहाँ पे S लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ सिर्फ S लग जाएगा। तो हिज कैट ईट्स। तुम खाते हो, तो तुम तो प्लूरल होता है, प्लूरल सिंगुलर तो आप समझते होंगे, सिंगुलर जो एक के लिए यूज़ होता है, प्लूरल जो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ हो। तो तुम का होता है यू, खाने को कहते हैं ईट, तो यू ईट, ये प्लूरल है, तो यहाँ SEIS नहीं आएगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। अगर आपको ये सारे वर्ड्स नहीं आते हैं तो आपको ये ज़रूर लिख के और याद कर लेना है। जैसे माई मीन्स मेरा, दे मीन्स वे, शी वे लड़की के लिए, ही वे लड़के के लिए, वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, आवर मीन्स हमारा, इट मीन्स ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं डू डज पहले लगता कहाँ है। ओके, थोड़ा ब्लर हो रहा हो, एडजस्ट कर लीजिएगा। डू लगता है जो भी प्लूरल चीज़ होती है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ। ठीक है, ऐसे ही डज लगता है ही, शी, इट, नेम, जैसे राम, श्याम एक्सेट्रा, इन सारी जो भी सिंगुलर हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। जैसे वह खाना नहीं खाता है, तो वह हो गया ही, पता चल रहा है ना लड़के के लिए, तो ही, और सिंगुलर है तो डज। ठीक है, ही डज, जैसे यहाँ सिंगुलर है तो ही डज नॉट, खाने को नहीं, और नॉट, और फिर खाने को कहते हैं ईट, तो ही डज नॉट ईट। अब से बहुत से बच्चे को ये कन्फ्यूजन होती है
कि नोट कहाँ लगाएं। तो नोट जो ज़्यादातर केसों में होता है ना, वो 3rd ही नंबर पे आता है, तो आप 3rd नंबर पे लगाया कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह राम को नहीं जानती है, तो वह इससे पता चल रहा है, तो वह शी है और सिंगुलर आएगा शी डज, नहीं को नॉट, जानने को कहते हैं नो, और राम तो हो जाएगा शी डज नॉट नो राम। अब हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए पहले आता है डू डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसके पिताजी पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा सिंगुलर है तो डज, और फिर उसके हर पिताजी को फादर, पढ़ाने को कहेंगे टीच, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने। डज हर फादर टीच, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो ज़रूरी होता है। अब सेकंड देखते हैं। क्या राम सच बोलता है, तो राम तो सिंगुलर है तो डज, और फिर राम, फिर सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो हो जाएगा डज राम स्पीक द ट्रूथ। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू, गाय तो सिंगुलर है तो सॉरी डज आएगा, डज, गाय को कहते हैं काऊ, नहीं नॉट, और दूध को कहते हैं गिव, वो देने को कहते हैं गिव, और दूध को कहते हैं मिल्क, तो काऊ डज काऊ नॉट गिव मिल्क, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो, तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ डू आएगा, और यहाँ यू है ना, तो यू तो प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा डू आएगा, तो डू यू, नहीं को नॉट, जानने को कहते हैं नो, तो डू यू नॉट नो, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम हमारा हो गया कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और इसकी जो पहचान होती है हिंदी के सेंटेंसों में, जिस वर्ड के भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, आप समझिएगा कि वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऐसे ही, फिर आगे अच्छे से समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए एजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए एजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे अच्छे से समझने से पहले हम देख लेते हैं इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। तो इज़ तो सिंगुलर चीज़ों के साथ लग जाएगा, जैसे ही, इट, शी, किसी का भी नाम, और एम लगेगा ऑलवेज ऑलवेज आई के साथ, ठीक है, हमेशा आई के साथ लगेगा। और आर जो है वो होता है प्लूरल के साथ यूज़, ठीक है, जैसे यू, योर, वी, दे। अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले इनडेफिनिट वो अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव मतलब जो बिल्कुल सिंपल हो, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो देखो रहा हूँ तो मतलब हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इससे पता चल रहा है। तो मैं, तो आई के साथ हमेशा आता है आई एम, तो आई और एम और जाने के कहते हैं गो, और फिर आएगा आईएनजी, तो आई एम गोइंग, ठीक है। और सेकंड होगा तुम काम कर रहे हो, तो तुम के लिए होगा यू, ओके, ये यू ये नहीं होगा यू, और यू के साथ आता है आर, तो यू आर काम करने को कहते हैं वर्क, फिर प्लस आईएनजी, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना ही रहने देंगे, तो यू आर वर्किंग। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो देखें ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ वह दूध पी रही है, तो लड़की के लिए तो वह, तो शी सिंगुलर के साथ इज, पीनो की कहते हैं ड्रिंक, और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, ओके।
नेगेटिव के लिए अब हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, और सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट थर्ड नंबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फर्स्ट से एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आई आ गया, तो आई फिर एम, ओके, आई के साथ हमेशा एम, फिर नॉट नहीं, और बोलने को कहते हैं टेल प्लस आईएनजी, तो आई एम नॉट टेलिंग, और फिर आ लाई, झूठ को कहते हैं अलाई, तो आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सिमिलरली सेकेंड है वह नहीं पढ़ रहा है, तो वह नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज़, ही के साथ इज़, नॉट रीडिंग, तो ही इज़ नॉट रीडिंग। ठीक है, और वह पटना से नहीं, यहाँ पे लिखना भूल गए, वे पटना से नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ही इज़ नॉट कमिंग, और कहीं से आते हैं तो वहाँ फ्रॉम यूज़ होता है, कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो यहाँ आने की बात हो रही है तो फ्रॉम लगाएंगे, तो ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के लिए, क्वेश्चन के लिए, क्या तुम जाते हो, इन सारी चीज़ों के लिए एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या है ना, तुम है, तो यहाँ आर आएगा, यू के साथ हमेशा आर आएगा, तो आर यू, पढ़ने को कहते हैं रीड प्लस आईएनजी, तो आर यू रीडिंग, यू क्वेश्चन पूछेंगे। और है सेकेंड है क्या आप जा रहे हैं, तो हम आप तुम सारी एक है, यू ही आएगा, तो आर यू, जाने को कहेंगे गो प्लस आईएनजी, तो आर यू गोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे वो भी है ऑब्जेक्ट, देखो क्या वह पत्र लिख रही है, तो लिख रही है शी आएगा, लड़की का पता चल रहा है, तो इज़ शी राइटिंग अ लेटर। ओके, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या वह नहीं सो रहा, क्या वह नहीं सो रहा है, तो इज़ ही नॉट स्लीपिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सेकेंड देखते हैं क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तो तुम के लिए ये कि आर यू नॉट टेलिंग अ लाई प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं क्या वह पटना नहीं जा रहे हैं, अब जाने की बात हो गई तो टू आएगा यहाँ, तो इज़ ही नॉट गोइंग टू पटना प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो आईडी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ई है, ये सारी चीज़ जो है वो आए तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं, याद करने में लगे रहते हैं। तो देखिए आप प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में हैव यूज़ होगा, और पास्ट हो जाएगा तो वहाँ हेड आ जाएगा बस, और चुका है अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो चुका है ना, तो हमें समझ जाने चाहिए कि प्रेजेंट है, वहाँ अगर पास्ट होता तो चुका था होगा, और फ्यूचर होगा तो चुके होंगे होगा। तो इसमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको अच्छे से बताते हुए चलूँगी। पहले देखते हैं इसमें हैव आएगा ना, तो हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव कहाँ यूज़ होगा। जैसा कि आपको पता ही है प्लूरल के साथ यूज़ होगा हमारा आई हैव, जैसे आई, वी, यू, योर। आप बोलेंगे आई तो सिंगुलर होता है, पर ये एक्सेप्शन है, बहुत सी जगह जो आई जो होता है ना वो प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है, तो आई के साथ हैव हो जाएगा। यहाँ हैज़ जैसे ही, शी, एट, जो भी सिंगुलर नेम है जैसे राम वगैरह, इन सारी चीज़ों के साथ हमारा हैज़ यूज़ हो जाएगा। अब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट का अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि इंडेफिनिट का हो चुका है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का ये काम हो चुका है, तो देख चुका है उसने,
तो मैंने ताजमहल देखा है। तो आई के साथ क्या आता है? है सिंगुलर पर प्लूरल के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो आई हैव देखने को कहते हैं सीन, सी, और सी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है सीन। तो आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल के साथ हमेशा द आता है। जो भी चीज़ सिर्फ एक अकेली होती है ना दुनिया में, तो वहाँ पे तो द ज़रूरी ही आता है। तो ताजमहल जैसा कोई और नहीं है ना, तो यहाँ आएगा आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, आपको ना वर्ब याद करने बहुत ज़रूरी है, और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे ना मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि ये वर्ब आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आप वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक है, फिर जितना याद ज़्यादा होगा आपको इतनी प्रॉब्लम कम होगी। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम सो चुका है। तो राम और सिंगुलर है तो हैज़, राम हैज़, सोने को कहते हैं स्लीप, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो राम हैज़ स्लेप्ट। यहाँ पे कोई वो नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये बस इतना ही होगा। ऐसे राम खा चुका है या राम ने खाया है, दोनों बात ही एक ही है। मतलब इसने कंप्लीट कर लिया है ना, परफेक्ट है, ये काम हो चुका है मतलब। तो हम देखेंगे राम हैज़, खाने को कहते हैं ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो राम हैज़ ईटन। आपको ना वर्ब की तीनों फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, इसलिए याद ज़रूर कर लीजिएगा, याद ना हो तो, और अगर हो तो बहुत अच्छा। नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस इसमें नोट आ जाता है। जैसे शिक्षक नहीं आए हैं, तो शिक्षक मतलब द टीचर। ठीक है, द टीचर एक है तो हैज़, और फिर नॉट, और आने को कहते हैं कम। फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है केम, थर्ड होती है कम। तो द टीचर हैज़ नॉट कम। ठीक है, और उसने मेरी मदद नहीं की, तो ही के साथ आएगा हैज़ और नॉट, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और फिर मेरी मतलब मी, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा पढ़ाया हो तो कमेंट में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में, डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ओके, थर्ड है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो बच्चे, तो द चिल्ड्रन, और यहाँ चाइल्ड होना चाहिए ना, हैव, द चिल्ड्रन हैव होना चाहिए, बच्चे हैं ना, तो यहाँ हैव आना चाहिए। द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या तुमने राज को पीटा है? तो तुमने आ गया, तो हैव यू बीट, और थर्ड फॉर्म बिटन, तो हैव यू बिटन राज। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। बहुत से बच्चे इंट्रोगेटिव का बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है क्या आपका भाई आया है? तो हैव योर है, तो हैव आएगा तुम्हारा आपका, तो हैव योर ब्रदर भाई कम आना, तो हैव योर ब्रदर कम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और थर्ड है क्या बच्चे सो चुके हैं? तो क्या हैव द चिल्ड्रन, सोने को स्लेप्ट, तो हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इसका है हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, क्या राम पटना नहीं गया है? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हैज़ राम नॉट, जाने को कहेंगे गॉन टू, पटना कहीं जाएंगे तो टू, तो हैज़ राम नॉट गॉन टू पटना। और ऐसे ही देखते हैं, क्या सीता बाजार नहीं गई है? तो हैज़ सीता नॉट गॉन टू मार्केट, मार्केट बाजार को कहते हैं। ठीक है, तो हैज़ सीता नॉट गॉन टू मार्केट। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रही हूँ, बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार ये आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए बस। क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है?
तो हैव योर पत्नी को वाइफ, नॉट बाय अ साड़ी, हैव योर वाइफ नॉट बाय अ साड़ी। ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसकी पहचान जो होती है वो होती है हिंदी में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में। और स्ट्रक्चर तो आगे ही देख लेंगे। अफर्मेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट, वह सुबह से काम कर रहा है। ठीक है ना, कर रहा है सुबह से, तो मतलब यहाँ होगा ही, और फिर आएगा हैज़, सिंगुलर है जैसा कि यहाँ पे हैज़, और फिर बीन और वर्क और आईएनजी, और ये सीन्स और मॉर्निंग। अब आप सबको सीन्स और फॉर कहाँ यूज़ होता है प्रॉब्लम होती होगी, मैं आपको सीन्स और फॉर का भी यूज़ कर बताती। देखिए सीन्स जो बिल्कुल ना एकदम एग्जैक्ट चीज़ की निश्चित बात हो, एकदम निश्चित समय की, किसी घड़ी की, किसी दिन की, या एकदम स्टार्टिंग के साल की। जैसे कि सोमवार से, तो पक्का हमें पता है ना सोमवार कब है, तो सिंस मंडे आ जाएगा किसी भी दिन। और जैसे सन 2006 से, तो यहाँ भी सिंस 2006 आएगा। ठीक है, 9 बजे से, तो पता चल रहा है कि हाँ कब 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock, सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, ये पिछले कुछ वर्षों से, सिंस लास्ट ईयर्स, लास्ट वीक या मंथ, कल से, सिंस यस्टरडे, कल सुबह से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अगर किसी चीज़ का हमें सही से पता नहीं चल रहा है कि कब के कह रहा है, तो वहाँ फॉर आएगा। जैसे कि आधे घंटे से, तो कौन सा आधे घंटे हमें पता नहीं है ना, तो फॉर हाफ एन आवर। कौन से पता रहता कि हाँ 9 बजे, ये तो एग्जैक्ट टाइम तो लगाते सिंस, पर यहाँ आधे घंटे, कौन से आधे घंटे, 1 घंटे तो भी नहीं पता, 2 मिनट, 4 मिनट, 4 दिन, कौन से 4 दिन। अगर ये पता रहता कितनी तारीख, तो हम सेंस लगाते हैं, पर यहाँ 4 दिनों की बात हो रही है, या 6 महीनों की बात हो, 3 वर्षों की, बहुत वर्षों की, बहुत दिनों की, तो सारी चीज़ों के साथ फॉर आ जाएगा। ठीक है ना। काम नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन, वर्क मतलब काम करना, वर्किंग फॉर 2 days। अब कौन सा 2 दिन है हमें तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फॉर आ जाएगा। सिंस या फॉर में कोई प्रॉब्लम ही मत रखिए, एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस हो जाएगा, और हमें पता नहीं चल रहा कब से, तो हमारा फॉर आ जाएगा। अब सेकेंड है, वे 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, तो ही, और फिर इसके साथ आएगा हैज़, और फिर नॉट, और फिर बीन चिपका देना है बस। और फिर रहने को कहते हैं लिविंग, और फिर इन, ये कि इन दिस टाउन सिंस आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ इसकी बात हो रही है 2004। ठीक है, अब करते हैं मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो आई, मैं, हैव, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव, नहीं नॉट, और फिर बीन, फिर रनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत इजी है, अच्छे से बस आपको एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए, क्या वे सुबह से दौड़ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बस इसमें हैज़, और उसके लिए वे के लिए ही, और फिर बीन चिपकाना है, और फिर रन दौड़ना, और आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग, और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हैव यू नॉट बीन चिपकाओ, फिर डू, काम को करने में डू प्लस आईएनजी, और यह के लिए दिस, और वर्क काम, 4 years। अब भाई हमें क्या पता कौन से ईयर से, वर्षों से, तो यहाँ 4 चिपकाना है। ठीक है,
अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या वे सुबह से नहीं गा रही है। अच्छा चलो देखते हैं क्या हैज़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हैज़, वह, शी के नोट आएगा, फिर बीन चिपकाना है, फिर गाने को सिंग, फिर आईएनजी सिंगिंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। आपको खुशी की बात बताऊं, हमारा प्रेजेंट का सारे रूल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आ गए पास्ट पे। तो पास्ट इंडेफिनेट, तो इसका जो पहचान होती है सेंटेंस के लिए था, थी, थे या आ, ई, ए हो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, तो हमें समझ जाना है कि हमारा वो पास्ट इंडेफिनेट है। जैसे स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके, फिर ऑब्जेक्ट। अब वहाँ डू डज था, यहाँ डिड हो जाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव के लिए। अब इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप पूछते हैं कि अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि डिड भी एक वर्ब होती है, तो डिड पहले ही यूज़ हो चुका है। तो अब किसी भी वर्ब एक बार यूज़ हो चुकी है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आनी चाहिए ना। अब देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है। अब हम अफर्मेटिव का देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ना वर्ब आना बहुत ही ज़रूरी है, वर्ब आपको बहुत सारी याद होनी चाहिए। मैं बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब जो होती हैं वो लास्ट में बताऊंगी, आपको वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं पास्ट, मैंने खाया, ठीक है, या मैंने खाया था, बात एक ही है। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो बोल देते मैंने खाया है, तो पता चल जाता कि प्रेजेंट है, उसमें रहता ही। तो अगर सिर्फ ये है यूँ रहता है जैसे मैंने खाया या मैंने खाया था, तो हमारा समझ जाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इसके लिए मैंने, आई, खाने को कहते हैं ईट, सेकंड फॉर्म एट, तो आई एट, और कुछ है ही नहीं, तो आई एट। मैं गया या मैं गया था, तो आई जाने को कहते हैं गो, तो आई यहाँ वेंट आना चाहिए, सॉरी, आई वेंट, ठीक है। और हम लोगों ने काम किया था, तो वी वर्कड, ठीक है। हम नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखिए उसने नहीं खाया। अब तो आप समझ ही जाएंगे, खाया था, खाया, इतना एक बात है कि, तो ही, और फिर पहले डिड आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ईट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अब, ठीक है। तो ही डिड नॉट ईट, ठीक है। अब सेकेंड है, मैंने उसे नहीं देखा, तो आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। थर्ड, लड़के स्कूल नहीं गए, तो लड़के द बॉयज़ डिड, ठीक है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, कहीं जाते हैं तो टू, तो द बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आपने कोशिश की, आपने टेंस सीखने की कोशिश की? देखिए डिड यू ट्राई, पहले डिड आ जाएगा, डिड और फिर सब्जेक्ट यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डिड यू ट्राई। क्या लड़के स्कूल गए, तो क्या, तो पहला डिड आ जाएगा, फिर लड़के द बॉयज़, फिर गो, फिर टू स्कूल। क्या मैं झूठ बोला था, तो डिड आई टेल अ लाई, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, तो डिड यू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज़ मी, ऑब्जेक्ट, तो डिड यू नॉट अब्यूज़ मी। और सेकेंड है, क्या तुमने राम को नहीं देखा था, तो डिड यू
नॉट सी राम, डिड यू नॉट सी राम। और फिर क्या मोहन पटना नहीं गया, तो डिड मोहन नॉट गो टू पटना। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिस भी सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थे, तो हमें समझ जाना है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नेगेटिव में नोट आ जाएगा बस, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंट्रोगेटिव के लिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वॉज वर्ब यूज़ कहाँ होता है। वॉज जो होता है हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जैसे नेम, ही, शी, इट। अरे भाई यहाँ अब हमारा आई इसके साथ यूज़ होने लगा सिंगुलर के। आई ना कभी सिंगुलर के साथ यूज़ हो जाता है, कभी प्लूरल के साथ यूज़ हो जाता है, तो यहाँ आई के साथ वो यूज़ होगा। अब वर्ग के साथ देखते हैं, तो वर्ग के साथ जैसे वी, यू, योर, दोज, दीज, ये सारी दें, ये सारे प्लूरल चीज़ें हमारे वर्ग के साथ यूज़ होगा। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट वो अफर्मेटिव का देखते हैं, जैसे मैं खा रहा था। ठीक है, तो आई के साथ क्या होगा, वॉज, तो आई वॉज ईट खाना, और आई एन जी तो आई वॉज ईटिंग। ठीक है, और सेकंड है तुम अपना काम कर रहे थे, तो फिर यू के साथ वर, तो यू वर डूइंग योर वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और फिर थर्ड है वह स्कूल जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब सेकेंड नेगेटिव के लिए देखते हैं, मैं नहीं हंस रहा था, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज नॉट नहीं लाफिंग, तो आई वॉज नॉट लाफिंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, तो भौंकने को बार्किंग कहेंगे। तो द डॉग्स तो बहुत सारे हैं, तो वर्ड आएगा, तो द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। अब ये है हम नहीं खा रहे थे, तो वी प्लूरल है, तो वर नॉट ईटिंग। अब इंट्रोगेटिव के लिए देखते, क्या मैं हंस रहा था, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वॉज आई लाफिंग। और क्या वे रो रही थी, वॉज शी वीपिंग। क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज़ प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी पहचान जो होती है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये जो होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये हमेशा देखेंगे ज़्यादातर केसों में पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, पर हम यहाँ सिंपल भी देखेंगे। ठीक है, सिंपल के लिए पास्ट परफेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा, वहाँ हैव आया था, तो यहाँ हेड आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट है ना, तो वहाँ थर्ड फॉर्म आता ही है वर्ब की। ठीक है, यहाँ नोट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, यहाँ हेड पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए सी। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका था, तो आई के साथ आएगा, किसी के भी साथ आएगा हेड, और फिर इट की थर्ड फॉर्म इटन, और फिर मेरा मतलब माई लंच, तो आई हैड ईटन माई लंच। अब देखिए ये वाला जो बोल रही हूँ, ये वाले यहाँ पे आपको अच्छे से आएगा। फिर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, ये परफेक्ट है कि ऐसा हो चुका था डॉक्टर के। तो जो परफेक्ट होता है ना कि वो काम हो चुका है पहले, तो वो तो हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, हेड आ गया, फिर थर्ड फॉर्म। अब यहाँ आएगा बिफोर द, यहाँ का जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहाँ पे चोर पहले भाग चुका था ना, तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे द थीफ हैड, भागने को कहेंगे फ्लेड अवे, द थीफ हैड फ्लेड अवे।
और फिर बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, अब आपको ना ये कमेंट में बताना है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। इसका क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे पास्ट परफेक्ट से रहा था, इसकी से रही थी, से रहे थे, इसकी पहचान है, उसी की तरह वहाँ हैज़ होता है, यहाँ बीन आएगा बस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे यहाँ नोट आ जाएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव के लिए हेड पहले और फिर यहाँ नोट आ जाएगा और हेड पहले। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अफर्मेटिव के लिए है मैं सुबह से काम कर रहा था, से कर रहा था। ठीक है, तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आपको तो पता ही है सिंस कहाँ लगता है, तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से कसरत कर रहा था, तो ही हैड बीन, यहाँ तो हेड किसी के भी साथ आ जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 days। हमें पता नहीं है ना कौन से 2 दिन, तो यहाँ 4 आ गया। हम नेगेटिव के लिए देखते हैं, नीता 2 माह से गाना नहीं गा रही है, नहीं गा रही थी आना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं यार, मैंने अकेले बनाया है ना, थी। ठीक है, तो नीता हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 months। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब सेकंड देखते हैं, तुम वर्षों से काम नहीं कर रहे हो, तो तुम यू हेड आएगा। ठीक है, फिर नॉट नहीं, बीन वर्किंग काम करने को फॉर ईयर्स। ठीक है, तो यू हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्या आप 2004 से पढ़ा रहे हैं, तो क्या के लिए हेड, आप के लिए यू, फिर बीन आ ही जाएगा, फिर टीचिंग, फिर पढ़ाने को टीचिंग सिंस 2004, तो हैड यू बीन टीचिंग सिंस 2004। अब क्या वह 10 वर्षों से काम कर रहा था, तो क्या हैड ही बीन वर्किंग फॉर 10 years। ठीक है, अब इसको देखते हैं नेगेटिव में इंट्रोगेटिव के लिए, क्या आप 2024 ईस्वी से नहीं पढ़ा रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन टीचिंग सिंस 2004। ठीक है, फ्यूचर का देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो विल जो होता है हमारा ये प्लूरल के साथ आता है, जैसे दीज, योर, यू, दे, दोज, और शेल जो आएगा वो हमेशा सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा, सिर्फ इन दोनों के। ठीक है, बाकी सबके साथ विल आएगा। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए ये और इंट्रोगेटिव के लिए ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये। देखिए यहाँ मच्छर था, उसकी हत्या हो गई। देखिए फर्स्ट है हम लोग काम करेंगे, तो हम के लिए वी और इसके लिए शेल आएगा, तो वी शेल वर्क। ठीक है, और सेकेंड है वह कल आएगा, तो वह ही विल कम टुमोरो। टुमोरो यहाँ लिख ले, भूल गई, यहाँ टुमोरो आएगा। ठीक है, सीता मेरी मदद करेगी, तो सीता विल हेल्प मी। अब यह है फर्स्ट, मैं नहीं जाऊँगा, तो आई शैल नॉट गो, यहाँ नोट आ जाएगा आई के साथ शेल। ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट वर्क। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। यार मैंने इतनी मिस्टेक कैसे की टुडे। ठीक है, क्या मैं पढ़ूँगा, शेल आई रीड, और क्या तुम जाओगे, विल यू गो। ठीक है, विल यू के साथ विल। क्या वह नहीं आएगा, तो विल ही नॉट कम। ठीक है, यहाँ बस आई और हमारा वी के साथ शेल आ जाएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा।
क्या सीता आज स्कूल नहीं जाएगा? जैसे विल सीता नॉट कम टू स्कूल टुडे? ठीक है, ठीक है। और सेकेंड है, क्या वह कुछ नहीं करेगा? तो विल ही डू नथिंग। और क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? तो ये जाएगा विल। यू के साथ विल, फिर नॉट, फिर हेल्प हिम। अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है पहचान रहूँगा, रहेंगे, रहेगी। और इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में नोट आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, तो मैं आई शैल बी रीडिंग, ठीक है, पढ़ने को, और बी आएगा और फिर आई के साथ शैल। और जैसे वह गाना गाता रहेगा, तो ही के साथ विल आएगा, बस आई के साथ आएगा ना शैल, तो ही विल बी सिंगिंग, ठीक है। और मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। अब नेगेटिव देखते हैं, तुम पढ़ते नहीं रहोगे, तो हो जाएगा यू विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। लड़के वर्ग में शोरगुल नहीं करते रहेंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। ये कि शोरगुल मतलब मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं, क्या आप खेलते रहेंगे? तो विल यू बी प्लेइंग। और क्या वह नहीं तैरता रहेगा? विल ही नॉट बी स्विमिंग, तैरने को स्विमिंग। अब फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं, ये इसकी पहचान चुकूँगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे होएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये नेगेटिव के लिए इसके एग्जांपल देखते हैं, मैं सो चुकूँगा, तो आई शैल हैव स्लेप्ट। वह जा चुकेगा, तो ही विल हैव गॉन। थर्ड, वह सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो आई शैल हैव डू दिस वर्क ऑन नेक्स्ट मंडे। ऐसे नेगेटिव ये सारी चीज़ आप बनाना, ठीक है। अब देखते हैं, तुम क्या जानते हो और क्या तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो, इसमें क्या फ़र्क है? ये जो है क्या तुम जानते हो पहले आ जाएगा, तो फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो हम यूज़ करते हैं क्या तुम जानते हो, ठीक है। विल यू नो, अगर तो ये कि तुम क्या जानते हो, क्या बीच में होगा, तो हमारा हो जाएगा व्हाट विल यू नो, ठीक है। ये सारे मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट